जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं नहा करके आज संडे है इसलिए कोई जल्दी नहीं थी खाना बनाने की। तो मैंने कहा कि पहले आज आरती कर लेती हूँ। वैसे रोज़ तो खाना बनाने के बाद ही आरती कर पाती हूँ मैं, बस टाइम ही नहीं होता है। तो आरती कर रही हूँ, दूबी जी भी साथ में करवा रहे हैं आरती। और बच्चे अभी नहीं नहाए, खाली हम ही दोनों नहाए थे। ये राम परिवार का किसी ने पोस्टर दिया था हमें, बहुत ही सुंदर है ये। और इसमें कुछ बातें जो लिखी हुई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और आरती करने के बाद अभी खाना बनाने की कोई तैयारी नहीं है, अभी जाऊंगी किचन में तब तैयारी करूंगी। और ये हमारी अन्नपूर्णा माता का देखिए, मैंने आपको एक ब्लॉग में आगे पहले पिछले ब्लॉग में बताया भी है। उसको लिखना चाहिए किचन के बाहर, उससे हमारा किचन में कभी भंडारा कम नहीं होने देती है माता अन्नपूर्णा। और ये किचन में आ गई हूँ मैं। अब बनाऊंगी काले चने के छोले। काला चना रात को सियांसी से मैंने भिगवा दिया था, हमने आगे भिगो दे, उसने भिगो दिया था। तो अब इस समय छौंकने जा रही हूँ मैं। वैसे चना तो सही है, लेकिन जैसे चना होता है ना एकदम से गल जाता, मिठास रहती है, वो नहीं है इस चने में, पता नहीं क्यों। बल्कि अच्छे रेट वाला चना है, ये महंगा वाला है। क्या कर सकते हैं, पहले जैसे स्वाद कहाँ किसी खाने में रह गया फ्रेंड। पहले तो खाली हम लोग दाल भी खाते थे लाल मिर्च के साथ, भून करके घी के साथ, तब भी वो इतना अच्छा स्वाद देती थी। अब तो फिर तड़का लगा लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो स्वाद नहीं है किसी भी चीज़ में, मुझे लगता है ऐसा। और कढ़ाई में श्री आंटी ने चने भिगो दिए थे, एक कप दूध रख दिया था मैंने उबलने, दूध उबल चुका है, उसको ढक दिया है मैंने। क्योंकि जो हमारी ये है ना विंडो, इसके दरवाजे के पीछे छोटी सी छिपकली घूमती रहती है, एकदम छोटी सी है, बच्चा है वो। तो मैं इसीलिए बहुत अलर्ट रहती हूँ कि छिपकली मतलब खाने में ना गिर जाए या कुछ जुठाड़ ना दे। और दूध में छिपकली कई बार मैंने सुना है कि गिर भी चुकी है। और वैसे तो लोग कहते हैं, हम लोग का मानना है कि छिपकली में जहर होता है। लेकिन आप उनको जानते होंगे, मुरली वाला हौसला, उनका मैंने वो देखा था, सांप रेस्क्यू कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक शॉर्ट बनाया था, वो कोई शॉर्ट वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि छिपकली में जहर नहीं होता है, लेकिन उसकी जो स्किन होती है उसमें बहुत ही गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गले में जाते हैं पानी के साथ या खाने के साथ या दूध के साथ। तो वो अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग होने के चांस होते हैं, लीवर में इन्फेक्शन बन जाता है और बहुत कुछ हो सकता है, फेफड़ों में हो सकता है। तो इस वजह से मतलब शुद्ध नहीं, मतलब गंदी होती है छिपकली की स्किन, इस वजह से प्रॉब्लम होती है, वो जहरीली है, इस वजह से नहीं होती। और कुकर में तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है टमाटर वमाटर और बेसिक मसाले वही सब डाल दिए, नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। वैसे काले चने मेरी मम्मी क्या मतलब, और तो ससुराल में ये बनता था जब मैं गई थी यहाँ से शादी होकर के। तो सासू माँ कहती थी कि बना दो बना दो, एक बार उन्होंने मेरे को बना के खिलाया था, उसको मैंने ही बनाया है, काफ़ी अच्छा बनता था। चना चाहे काला चना हो चाहे वाइट चना हो, काला चना हमारे सिर्फ घुघरी बनती है, मतलब घुघरी यही मसाला वसाला डाल के खूब, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो, एकदम सूखी घुघरी प्याज डाल के बनती थी। लेकिन यहाँ पे ही इसकी सब्जी बनती थी, ऐसे ही बनती है वहाँ पे, तभी मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। वहीं से मैंने सीखा है ये वाली सब्जी बनाना, चने की काली वाली। एक चना और एक सेवई फ्रेंड, सेवई भी मैंने ससुराल में आके ही खाना सीखा है, मैके में नहीं खाती थी। वो कहते हैं ना कि जो आप मैके में नहीं कर सकते, आप ससुराल में आपका वो नहीं है कि आप कहो कि मैं नहीं खाऊंगी। तो जो मिलता था वो खा लेती थी मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा वहाँ पर खाने में, सेवई वही मुझे अच्छी लगती थी। और लाल मिर्च मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन सब्जी में हरी मिर्च थी नहीं फ्रेंड, इस वजह से लाल मिर्च डालनी पड़ी मजबूरी में, ताकि चटपटा बने छोला, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में, फीका फीका एकदम। खुद लहसुन प्याज नहीं खाते हम लोग, और फिर मिर्च भी ना हो तो खाना कैसा ही लगेगा, सोच के देखिए, इसी वजह से डालना पड़ा। और आटा गूंद रही हूँ, यही बनेगा। तो आटा गूंद लूँगी, फिर फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ मैंने नहीं बनाई, श्रेयांश से नहीं बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मेरे को आप सबको बना के खिला दिया, खुद भी खा लिया था श्रेयांशी ने। आटा गूंद रहा, मैं छोले बना के चली गई थी, क्योंकि आज संडे था, तो जानते ही हैं संडे को तो सबका शेड्यूल टाइट ही रहता है फ्रेंड, एक मेरा ही नहीं सभी का रहता है ऐसे ही, कि काम बहुत ज़्यादा रहता है और हमारे पास टाइम कम होता है। तो संडे की वजह से थोड़ा लेट हम लोग उठते भी हैं, कि संडे आज कोई जल्दी नहीं है, इस वजह से काम और भी डिले हो जाता है हम लोगों का।
और जिस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय लाइट गई हुई है और ये दूबी जी बैठ के टीवी देख रहे हैं। ऐड आ रहा है, ये न्यूज़ देख रहे थे। और फिर इन्होंने एक आध्यात्मिक चैनल लगा लिया था, कोई आरती वारती आती है इसमें। सुबह आप खोलेंगे इसमें तो 40 आरती आती रहती है। तो ये देखिए आरती आ रही है, उसी चैनल पे आरती आ रही थी। जब मैंने आपको दिखाया तो ऐड आ रहा था, कान्हा जी को भोग लग चुका है, देखिए मिली हमारे कान्हा जी से। दूध है, चना है, रोटी है और जल दिया गया है इनको पीने के लिए। और आज राशन मिल रहा था, आज और कल 2 दिन मिला था, नहीं सैटरडे और संडे। ये संडे का वीडियो है। और सैटरडे को अधिकतर लोगों ने ला के रख लिया था राशन, हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी और बच्चों को मैं भेजना नहीं चाह रही थी। लेकिन अच्छा किया था कि मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि राशन देने ये लोग गए, चावल नहीं मिल पाया। ये जो दाल है ये तो आप अलग से ख़रीद सकते हो, लेकिन चावल आप ख़रीद नहीं सकते। चावल के लिए आपको हर हाल आपका फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। लेकिन आधार कार्ड में जिसमें आँखों से भी देते थे कि अगर फिंगरप्रिंट नहीं हो रहा है तो आप आँखों से भी आधार कार्ड चेक करा के ले सकते हैं। तो उनका सर्वर डाउन था, इस वजह से ना फिंगर से ही कुछ हो पाया, ना आँखों के उससे आधार कार्ड से कुछ हो पाया। तो नहीं लाए चावल ये। तो मैंने चलो ठीक है कोई नहीं, कहते 28 को फिर मिलेगा, तो 28 को फिर चले जाएंगे। और ये ब्रेड और वो मंगाई थी नमकीन मूंगफली वाली, मैंने कहा कि वही लेते हैं, वही खा लेंगे। एक्चुअली मैंने चावल बनाए थे, जीरा वाले चावल, जीरा राइस इसे कहते हैं। तो वही इन्होंने खा लिया था छोले के साथ में। हम ये बच्चों ने खा रहे, थोड़ा दूबे जी नहीं खाते हैं इतना ब्रेड। और ये राशन देने गए थे दूबे जी और हर्षित, तो वही निकाल रहा है। वो कह रहा था आज मैं निकालूंगा, आज मैं दिखाऊंगा सबको। ये देखिए ये जो नमकीन लाए हैं मुझे कम पसंद है, काफ़ी महंगे दिए उसने। और मैंने कहा कि क्यों ले आए हो, ये पसंद नहीं है मुझे। तो कह रहे हैं एक बार खा के तो देख। मैंने कहा कि मैं नहीं खा रही क्योंकि मैंने किसी का खाई है ये नमकीन, मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो कह रहे हैं अच्छा चल ठीक है। तो फिर इन्होंने खाई थी, कहते ठीक है ख़राब नहीं, थोड़े से इसके जो। और ये है मूंग की दाल, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, और 2 पैकेट तो आई है मसूर की दाल। तो मूंग की दाल मुझे खाने में ऐसे कम पसंद है, इसके पराठे तो मुझे अच्छे लगते हैं, पकौड़ियाँ पराठे। और ये सब है, राशन का जितना सामान ज़रूरी का था वो सब ले आया गया। सियांसी की डिमांड थी इस बार व्हील नहीं आएगा, इस बार सर्फ एक्सेल ले आओ पापा। तो सर्फ एक्सेल ले करके आए हैं दूबी जी। और सियांसी कान्हा जी को चाय पिला रही है, चाय है और शायद नमकीन है वो खिला रही है उनको। और हर्षित को मैं डांट रही हूँ, वो जानते ही हैं बच्चे बदमाशी भी ना किए कहाँ रहते हैं, तो उसी के लिए डांट रही हूँ उसको। और टीवी चल रही है हमारे यहाँ संडे को। तो आ रही है वोटिंग के लिए, बाप रे 3-4 लोग आ रहे हैं दिन भर में। अगर आप सोचिए तो आप सोचो कि चले अंदर 10 मिनट बैठोगे तो दूसरा आ जाएगा, 10 मिनट बैठोगे तो दूसरा आ जाएगा। ऐसे लगता है बैठने को ही नहीं मिल रहा था। आज तो बहुत ज़्यादा आए, जो मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा लोग आए। इस समय 3-4 लोग आए थे 10 मिनट पे। तो यही है, वोटिंग के लिए आ रहे हैं। बस ये वोट ले लेते फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता जैसे कोई चोरी करके भाग जाता है कि हमें कोई देखने ना पाए कि हमने चोरी की है, हम पकड़ जाएंगे, पुलिस ले जाएगी। वही हाल इन लोगों का है भाई। आप वोट दो, उसके बाद फिर कोई आपको देखने तक नहीं आएगा कि आपकी क्या कंडीशन है, आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने तो ये चीज़ कही है। मैं गई थी तो मेरे से किसी ने कहा था, हमने तो उनसे कहा पहले कि पहले यहाँ कुछ करके दिखाएं, वोट तो हम दे ही देंगे, वोट तो हम दे ही देते हैं हर बार, तो हमें कुछ भी नहीं है। हर नेता यही कह के जाता है कि हाँ हाँ हम ये कर देंगे, आप हमें बस जिता दीजिए। हम जिता देते हैं, उसके बाद वो नेता कहता है आप कौन। तो वही है, संडे मार्केट गए हुए हैं, आज थोड़ा जल्दी चले गए हैं। जल्दी क्या फिर इस समय गर्मी है तो थोड़ा सा उजाले में 7:30 तो बज ही जा रहे हैं, 7:30 पौने 8। तो वैसे ही निकले हैं। और ये नाशपाती ले रहे हैं दूबे जी, नाशपाती। आम नहीं लिया इस बार क्योंकि आम खा खा के ऊब गए हैं, और ऊपर से आम अभी अच्छे नहीं आए। उसे हम लोग गए थे, बहुत गले गले आम थे, पता नहीं बारिश की वजह से थे कि क्या था। जैसे देखने में सही लग रहे हैं आपको, लेकिन अभी आप सामने से देखेंगे ना, जैसे आम में हर जगह काले काले निशान थे बड़े बड़े, तो मैंने नहीं लिए। और ये सब्जी ले आए हैं, तोरई ले आए थे और मक्के ले आए थे। तोरई 10 रुपए की 1 किलो दे रहा था, अच्छी तोरई थी, हर जगह यही रेट था। और मैं वहाँ से सोच करके आई थी कि आज भाई मैं तो मक्के भूनूंगी और चटनी से खाऊंगी, तीखी तीखी मिर्च की चटनी से। तो वही आते ही मैंने पहले यही काम किया, मैंने कि मैं तो खाने जा रही हूँ, मेरा मन बहुत दिन से हो रहा था। तो वही मैं छील रही हूँ, और छीलूँगी भूनूंगी कम से कम 5-6 भूनूंगी कि सब लोग खा लें।
सभी के लिए भून दिया था मैंने, सबने खाया था फिर, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने खाया था क्योंकि मेरा फेवरेट है ये, बहुत पसंद है मुझे। वो पता नहीं किन लोगों को कह रहे थे कि मीठा नहीं लगा था, मुझे बहुत मीठा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, भुट्टे जैसा होना चाहिए वैसे ही लग रहा था। और ये भुट्टा रख करके मैं चली गई हूँ किचन में इसको धुल के भूनने के लिए, और हर्षित ने यहीं पर मोबाइल रखा हुआ है, इसीलिए आपको ये वीडियो बनते हुए दिख रही है। अब खुद बाबू गायब है। और ये देखिए हम लोग खा रहे हैं मक्का और साथ में मिर्च की चटनी। और मिर्च की चटनी मैंने खुद कटर में पिसवाई थी हर्षित से, कम 15-20 मिर्च एक साथ पिसवाई थी। तो मुझे लेटे कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, हमने कहा नहीं खा के देखो बहुत अच्छा लगता है। तो एक खाया था इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बच्चों ने खाया था, हमने खाया था, इन्होंने एक ही खाया था। और मक्के का मुझे लग रहा है इस सीज़न में मैंने पहली बार ये ले आई हूँ मैं, ये मक्का एक बार मैंने सब्जी वाले से लिया था, तो मैंने 1 ही किलो लिया था, उसने 30 रुपये किलो दिया था, तो ये सही था, ये 20 रुपये किलो दिया था उसने, तो वही लेकर के मैं 2 किलो लाई थी।